देखो अब है टाइप 3। इससे पहले हम टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड पढ़ चुके हैं। टाइप फर्स्ट में क्या था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकल रही थी। फिर टाइप सेकंड में क्या था, टाइप सेकंड में था कि एक से कॉन्स्टेंट्स निकल के दूसरे वाले में यूज़ हो रहा था। अब टाइप थर्ड में क्या कह रहा है कि dx/p dy/p dz/r, ये हमारे पास इक्वेशन होती थी। उसके बाद हमें मल्टीप्लायर्स चूज़ करने इस तरह कि मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, फिर ऊपर ऊपर वाले जोड़ दूं और नीचे नीचे वाले जोड़ दूं, सच दैट कि जो नीचे वाले टर्म है वो क्या बन जाए, ज़ीरो, जिसकी वजह से ऊपर वाला भी क्या बन जाएगा, ज़ीरो, और वहाँ से एक कॉन्स्टेंट मिल जाएगा जो फर्दर सेकेंड कॉन्स्टेंट निकालने के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल है ये, x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैपिटल V की वैल्यू है, ये कैपिटल Q की वैल्यू है और ये कैपिटल R की। कंपेयर कर दिया, फिर क्या करेगा, लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेगा, dx/p dy/q dz/r। ठीक है, dx बाई किसकी वैल्यू रखी है, p की, फिर ऐसे ही dy बाई किसकी वैल्यू रखी, q की, dz बाई किसकी वैल्यू रख दी, r की। अब मल्टीप्लायर्स क्या लिए, x y और z, सच दैट ये क्या हो जाएगा, x dx प्लस y dy प्लस z dz, ये हो गया। अब जैसे ही नीचे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा x से, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ y से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव था और ये क्या है, नेगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल। फिर ऐसे ही एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या मिला, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू क्या हो गया, सी। टू को एलसीएम लेके उस तरफ लेके, टू सी को क्या नाम दे दिया है, ए। ठीक, अब दूसरे के लिए इंटीग्रल्स क्या चूज़ किया, मल्टीप्लायर 1/x माइनस 1/z माइनस 1/z। ठीक है, तो पहले वाले को करेगा, देखो ये तो ऊपर एज इट इज़ हो गया है, नीचे ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से z कैंसिल, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐड करेगा तो नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब इसका इंटीग्रेशन करेगा तो ये log x, इसका इंटीग्रेशन log y, इसका इंटीग्रेशन log z। जब सारी टर्म log में है तो ये कॉन्स्टेंट भी कैसा आएगा, लॉगरिथम में। अब log ऑफ x, ये माइनस बाहर कॉमन निकालो तो log m प्लस n, तो log mn हो जाएगा, यानी log yz। फिर log m माइनस log n, log m बाई n, ठीक, इज इक्वल टू log b, लॉगरिथम से लॉगरिथम कैंसिल, b की वैल्यू क्या हो गई, x बाई फाइव से। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो गया, फाइव ऑफ ये पहला कांस्टेंट कॉमा ये दूसरा कांस्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये थी टाइप थर्ड। ऐसा ही सेम काम किस में करेगा, टाइप 4 में। बस फ़र्क क्या है कि टाइप थर्ड में तो जो नीचे डिनोमिनेटर था वो क्या हो रहा था, ज़ीरो। अब क्या करेगा कि इस तरह से मल्टीप्लायर चूज़ करो कि जो नीचे वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव कहाँ मिल जाए, एज इट इज़ ऊपर, ताकि नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर और मैं इंटीग्रेशन करूँ तो log ऑफ दैट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह से कि नीचे वाले का डेरिवेटिव कहाँ मिल जाए, मुझे ऊपर। एग्जाम्पल्स से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी प्लस 2xy क्यू इज इक्वल टू 2xz। ये पूरी किसकी वैल्यू, कैपिटल P, ये किसकी वैल्यू, कैपिटल Q, ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल R की। लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेगा, dx बाई इज इक्वल टू dy बाई इज इक्वल टू dz बाई। अब दो तो मेरे पास बहुत इजी है, मुझे साफ साफ दिख रहे हैं, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, dy बाई वाई इज इक्वल टू dz बाई z। ये इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो log y, इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो log z, कॉन्स्टेंट ऐड किया तो log a की वैल्यू निकाल ली y बाई z। अब यूज़ करेगा मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर्स क्या यूज़ किए हैं, एक्स वाई और z, ऊपर ऊपर वाले यहाँ जोड़ दिए, नीचे नीचे वाले यहाँ जोड़ दिए। ठीक है, dx बाई dy बाई dz बाई इज इक्वल टू, पूरे के पूरे में से क्या कॉमन निकल आया, x। ठीक है, x को ऐसे ही पढ़ा रहने दो। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चाहिए तो क्या होगा, 2x dx, तो यहाँ 2 की कमी है। ऐसे ही वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर चाहिए तो वाई स्क्वायर 2 आगे, 2y dy, यहाँ भी 2 की कमी है। और जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव करो तो 2z dz, यहाँ भी 2 की कमी है। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, देखो dz बाई 2xz इज इक्वल टू, ये पूरा ले लिया मैंने, लास्ट के 2 फैक्टर उठा लिए। इसने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, मर्जी है, या फिर क्या कर दिया, इस 2 को यहाँ उठा ले गया,
और इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया और 2 यहाँ आ गया, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव एज इट इज़ ऊपर बन गया। इसका इंटीग्रेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, log z। कांस्टेंट ऐड करेगा तो log b इज इक्वल टू, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट log ऑफ बन जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी। अब a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, तो f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 4 टाइप्स थी। अब है इनके मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 8 है, दिस p प्लस दिस इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। कैपिटल P आ गया, कैपिटल Q आ गया, कैपिटल R। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो। अब इनमें क्या करेगा, देखो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दिया, सेकंड में से थर्ड माइनस कर दिया और थर्ड में से फर्स्ट माइनस कर दिया। ये टर्म्स बन गई मेरे पास। अब इनको भी क्या कर लिया, फैक्टराइज। डी वाई माइनस डी जेड को भी क्या कर दिया, नीचे वाले को फैक्टराइज, और यहाँ भी नीचे वाले टर्म को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, कैसे फैक्टराइज कर सकता है, देखो डी एक्स माइनस डी वाई के डिवाइड में क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ये है। अब इन दोनों टर्म्स को लेकर चल पड़ो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई को क्या लिख सकती हूँ, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, और अब इन दोनों को ले लो, इनमें से क्या कॉमन निकल आया, जेड। अंदर क्या बचा, एक्स माइनस वाई। अब पूरे फैक्टर में से क्या बाहर निकल आया, एक्स माइनस वाई। यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या बचेगा, जेड। ठीक है, तो ये देखो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली यहाँ और सिमिलरली यहाँ। अब मैं देखो तीनों में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड काट सकती हूँ, काट दिया। डी एक्स माइनस डी वाई बाई एक्स माइनस वाई, डी वाई माइनस डी जेड बाई वाई माइनस जेड, डी जेड माइनस डी एक्स बाई जेड माइनस। अब एक बार ये दो उठा लो, एक बार ये दो। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है तो डायरेक्ट हो जाएगा log ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वो क्या मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन। ऐसे ही नाइन्थ क्वेश्चन है, दिस इंटू पी प्लस दिस इंटू क्यू इज इक्वल टू, ये है कैपिटल P की वैल्यू मेरे पास है, कैपिटल Q की वैल्यू मेरे पास है, कैपिटल R की वैल्यू मेरे पास है। लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं, लिख दिया, डी एक्स बाई डी वाई बाई डी जेड वाई। ठीक है, अब देखो इसमें से मैंने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को ना एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ हो गया एक्स डी एक्स, यहाँ एक्स डी वाई, यहाँ एक्स डी जेड, लेकिन नीचे एक्स कॉमन निकल आएगा। ठीक है, यहाँ भी एक्स कॉमन निकल आएगा, तो इनका एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लायर्स चूज़ करेगा, यहाँ मल्टीप्लायर क्या चूज़ करेगा, अब यहाँ तो ऑलरेडी एक्स डी एक्स दिख ही रहा है। कंबाइन करने के लिए इसके लिए क्या ले लेगा, वाई, इसके लिए क्या ले लेगा, जेड। ठीक, और ऐड कर दो, ऊपर ऊपर वाले ऊपर, नीचे नीचे वाले नीचे। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा, अब 1 से, क्योंकि इसके साथ तो एक्स था ही पहले, तो मल्टीप्लायर क्या ले लिया, 1। तो ये वाली टर्म यहाँ एज इट इज़ आ गई। इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा, वाई से, तो वाई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, वाई जेड। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जेड से, तो ये क्या बन जाएगा, वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले सारे आपस में कट पिट जाएंगे, क्या बच जाएगा, 0। तो ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करेगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या रख देगा, सी। 2 को एलसीएम लेके भेज दो, या क्या बन जाएगा, ए। अब क्या करना है, ये दो वैल्यू ले लो, लास्ट के दो फैक्टर उठा लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई इज इक्वल टू वाई डी जेड प्लस जेड डी जेड। देखो दो फैक्टर तो ऐसे हैं जिसमें वाई के साथ डी वाई है, ऐसे ही जेड के साथ क्या है, डी जेड। ये तो एक साथ रख ली, ये रे। ठीक है, जेड डी जेड, और ये क्या है, वाई डी वाई। एक ऐसे हैं जहाँ जेड के साथ तो डी वाई है और वाई के साथ क्या है, डी जेड। इस माइनस वाले टर्म को ना मैं इधर ले आई। ठीक है, अब ये मुझे ऐसा दिख रहा है, जेड तो एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव, फिर वाई एज इट इज़ जेड का डेरिवेटिव। एक तरह से क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया ना, कि ये क्या बन रहा है, डेरिवेटिव ऑफ जेड वाई, है ना। कंबाइन करके लिख दिया इसे ही। अब देखो वाई डी वाई को क्या लिख सकता है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड, जो डिवाइड किया वो तो ये हो गया। अगर मल्टीप्लाई करती तो ये क्या बनता है, 2y डी वाई, तो एक तरह से किसका डेरिवेटिव होता है, वाई स्क्वायर का। ठीक है, सेम यहाँ जेड डी जेड के लिए कर सकता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जो डिवाइड किया वो ये रहा, और जो मल्टीप्लाई करती वो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन कर दो, जैसे इंटीग्रेशन करूँगी ये डेरिवेटिव खत्म, सिर्फ वाई स्क्वायर रह गया। यहाँ से ये डेरिवेटिव खत्म, सिर्फ वाई जेड रह गया। यहाँ से ये डेरिवेटिव खत्म, 1/2 जेड स्क्वायर रह गया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या कर दिया, एट सी। अब जो 2 है इसको क्या ले लो, एलसीएम। 2c को नाम क्या दे देगा, b। अब a कॉन्स्टेंट तो मेरे पास क्या आ गया था, a, दूसरा कॉन्स्टेंट मेरे पास क्या आ गया, b। तो फाई ऑफ a, b इज इक्वल टू 0, ये क्या बन गया, इसका सोल्यूशन। ठीक है, ऐसा ही काम किसके लिए कर सकता है, 10th के लिए। p की वैल्यू है, q की वैल्यू है, r की वैल्यू है,
डी एक्स बाई डी वाई बाई डी जेड बाई, एक बार तो मल्टीप्लायर्स लिए 1 - 1 0, ओके ये यहाँ आ गया 1 - 1 और डी जेड खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लायर लिया है, ठीक है। एक बार मल्टीप्लायर क्या लेगा, एक्स वाई और 0, ये बन गई टर्म। अब क्या करेगा, देखो ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन क्या है, थर्ड। यहाँ भी डी एक्स बाई डी वाई बाई किसके बराबर, डी जेड बाई इस पूरे के बराबर है। ऐसे ही यहाँ भी डी एक्स बाई डी वाई बाई इसके बराबर है, तो लास्ट के 3 फैक्टर उठा लिए, डी जेड बाई डी एक्स माइनस डी वाई और यहाँ से एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइड बाई ये है। तीनों में से एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई कैंसिल, डी जेड बाई जेड डी एक्स माइनस डी वाई बाई जेड एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई ये बन गया, ठीक है। अब मैं ये दोनों ले लूँ, z से z भी कैंसिल हो जाएगा, डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई, डी जेड का इंटीग्रेशन z, डी एक्स का इंटीग्रेशन x, डी वाई का इंटीग्रेशन y, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a की वैल्यू निकल गई। उसके बाद फिर क्या ले लो, देखो यहाँ नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर ही दिख रहा है, z का डेरिवेटिव डी जेड हो गया तो इसका तो डायरेक्ट log z हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर होता तो 2x dx प्लस 2y dy होता, तो 2 की कमी है तो 1/2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई किया वो डेरिवेटिव में इंक्लूड कर दिया। तो अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर रह गया तो क्या हो जाएगा, log ऑफ दिस। तो यहाँ से b की वैल्यू निकल आई, फाई ऑफ a कोमा b इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक। ऐसे ही सेम क्वेश्चन क्या होगा 11th में मामूली सा डिफरेंस है, वो क्या है मैं बताती हूँ। देखो ये कैपिटल P की वैल्यू, ये कैपिटल Q की वैल्यू, ये R की वैल्यू, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली, डी एक्स बाई एक्स माइनस वाई डी वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई 2xz। अब क्या करेगा, पहले 2 फैक्टर लिए, उनसे किसकी वैल्यू निकाल ली, डी वाई बाई डी एक्स की। कैसे निकाल सकता है, देखो मेरे पास इक्वेशन यहाँ से क्या बनी थी, डी एक्स बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये है। तो यहाँ से क्रॉस इस dx को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ चला जाएगा, ये बन गया x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम पहले y को क्या पुट करते थे, vx, ठीक। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालूंगी तो वो लगेगा प्रोडक्ट रूल, v तो एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, फिर x एज इट इज़ v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। अब ये भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो कंपेयर कर देगा। देखो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, इज इक्वल टू वाई की जगह क्या रख दिया, वी एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस वी एक्स, ऊपर नीचे से एक्स कॉमन निकल गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा है मेरे पास, एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इस वी को इधर ले आएगा, एलसीएम ले लिया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, ओके। अब क्या करेगा, सेपरेट द वेरिएबल, v वाली टर्म्स एक तरफ कर लो और x वाली टर्म्स एक तरफ कर लो। अब यहाँ डेरिवेटिव कर देगा, ठीक है। सेम यहाँ डी एक्स बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। यहाँ से किसकी वैल्यू निकल आएगी मेरे पास a की, इसे आप सोल्व खुद करेंगे। आगे चलकर v की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, v बाई वाई बाई एक्स, ठीक है। और दूसरे के लिए मल्टीप्लायर चूज़ कर लेगा 1 1 माइनस 1 बाई जेड। मल्टीप्लायर ज़रूरी नहीं है, यूनिक हो, कुछ भी हो सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 12th 13th और 14th 15th है, आप पढ़ेंगे उसके बाद प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेंगे।